नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी पर कुछ दिन पहले हमने आपको वेस्ट बंगाल के बाराबीसा बॉर्डर की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 9,000 रुपये की एंट्री लगती है कोयले की गाड़ियों की, और अगर आप 9,000 रुपये की एंट्री नहीं देते हैं तो 40,000 से लेकर 80,000 रुपये कुछ भी आपसे जो है वसूला जा सकता है जुर्माने के तौर पर। लेकिन आज वहीं की एक खबर आपको दिखा रहे हैं जो उससे भी खतरनाक है, जो ऐसी एक एग्जाम्पल है हमारे गले सड़े सिस्टम की, जिससे करप्शन की बू आती है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो है एडवोकेट, पुलिस, नेता, इन सब का एक नेक्सस बना हुआ है ज़बरदस्त। बात जो है वैसे वो 2 साल पुरानी है, 2016 की है, लेकिन ये सब आज भी वहाँ पर चल रहा है। ये जो खबर दी हमें हमारे एक व्यूअर हैं गुवाहाटी से, उन्होंने ये खबर दी लेकिन इस शर्त पर कि आप हमारा नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी डिटेल हमें दी है। इनकी गाड़ी थी, 2016 में इनका नया काम था और ये ट्रांसपोर्टर हैं। इनके पास में गाड़ी लगी हुई थी, किसी और की अटैच थी, राजस्थान नंबर की गाड़ी थी। इनके ज़रिए वो कोला भर के गुवाहाटी से जा रही थी नेपाल, लेकिन वो रास्ते में गाड़ी पकड़ ली। मालगुडी पाई जगह है बंगाल के अंदर, वहाँ पर पुलिस वालों ने वो गाड़ी पकड़ ली। कोई गलती नहीं बताई, कोई कसूर नहीं बताया कि क्यों गाड़ी पकड़ी गई है। गाड़ी को पकड़कर उन्होंने एक जगह पर अनलोड करवा दिया। सारा जो कोयला था वो एक जगह उतार दिया। इनके साथ 3 गाड़ियाँ किसी और की भी थी। चारों गाड़ियों का कोला एक ही जगह पर डंप कर दिया गया। ना उनका वेट करा गया, ना उनको अलग अलग ढेरी किया गया, सब एक ही जगह पर डंप कर दिया। और उसके बाद गाड़ी पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद कर दी। उसके बाद हुआ ये कि जो ट्रक ऑपरेटर था वो 1 हफ्ता लगा के उसने माथापच्ची करके किसी तरीके से, उसका कहना है कि 40,000, ट्रांसपोर्टर का कहना है कि 25-30 हज़ार रुपया देकर उसने वहाँ से अपनी गाड़ी छुड़वा ली 1 हफ्ते के बाद। लेकिन कोयला नहीं छूटा। अब दिक्कत ये थी कि जो उसमें कोयला था वो लगभग 28 टन के आसपास था, जिसकी कीमत उस समय 1,70,000, 1,80,000 के करीब थी। तो अब वो जो कोयला था उसके लिए उस पर कर दिया गया केस, जो ट्रांसपोर्टर था, तो अब उसको वो छुड़वाना था कोयला। अब हुआ ये कि उसको पहले जाना पड़ा एक वकील के पास जो इस मामलों का एक्सपर्ट था, कि जिसने बोला कि हाँ मैं आपकी गाड़ी छुड़वा दूंगा पूरे सिस्टम में। तो उसके पास कोई चारा नहीं था। तो सबसे पहले तो वकील ने उससे कहा कि आपका एक बॉन्ड भरना पड़ेगा 50,000 रुपये का, एक गारंटर का इंतजाम करना पड़ेगा असल में। तो कुछ सरकारी तौर पर पैसा जमा होगा बॉन्ड का जमानत के रूप में, और कुछ वो गारंटर को दे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा कितना नहीं कुछ नहीं बताया गया, सीधा बोला कि 50,000 रुपये आप उस गाड़ी का, एक गाड़ी का जमा करवा दीजिए। 50,000 रुपये वो ले लिया वकील साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को पैसे देने हैं और भी कई खर्चे हैं, 50,000 रुपया मेरी फीस समेत आपको और देना है इस केस की पैरवी करने के लिए। तो 50,000 रुपया उन्होंने और दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पूरी जो गाड़ी उनकी छूट गई आखिरकार 3 महीने बाद। 3 महीने बाद गाड़ी छूटी, लेकिन तब तक 50,000 रुपया तो बॉन्ड का ले लिया, 50,000 रुपया वकील साहब ने खुद ले लिया। उसमें से खुद ही इसी ट्रांसपोर्टर को बोला कि ये लिफाफा दे रहा हूँ, लिफाफे में पैसे थे, कितने थे उनको नहीं पता, लेकिन ये लिफाफा उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है, जो अधिकारी था, उसको दे आओ आप, कि वकील साहब ने भेजे हैं उस गाड़ी की बाबत। तो उसने बोला कि मैं खुद वो जाके लिफाफा, वो जो पैकेट था, वहाँ पर पुलिस अधिकारी को दे के आया और उसके बाद मेरी गाड़ी छोड़ी गई। लेकिन तब तक उसने बोला कि मैं वहाँ से दूर से गुवाहाटी से आता था, वहाँ होटल में रुकता था, अगर टोटल मैं खर्चा मान लूँ तो कम से कम मेरा 20-25 हज़ार रुपये लग गया, जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ 3 महीने वो अलग से। तो अब 50,000 रुपये बॉन्ड का, 50,000 रुपये वकील और जो पुलिस मिलके खा गई उसका, 20-25 हज़ार रुपये उनका रहने खाने का, आने जाने का हुआ। यहीं पर बस नहीं, 1,25,000 पर बस नहीं हुई। उसके बाद हुआ ये कि जब 3 महीने बाद उनका कोला जो छूटा, मैं पहले गाड़ी बोल गया, माफ़ कीजिए, गाड़ी तो 1 हफ्ता पहले ही छूट गई थी, 1 हफ्ते में छूट गई थी। 3 महीने बाद कोयला रिलीज़ करने के ऑर्डर जारी हुए, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर्स की कापी। तो जो 3 महीने बाद जो कोयला था वो उठाना था 1,80,000 रुपये का, जिसके लिए सारी मत्था बच्ची हुई। अब वहाँ से एक नई गाड़ी इन्होंने ली किराए पे,
और जहाँ पर कोयला पहुँचाना था नेपाल में वहाँ पहुँचाया गया। 30,000 रुपये उसका किराया ट्रांसपोर्टर ने अपने पल्ले से दिया। तो टोटल जो इनकी राम कहानी वो लगभग 1,50,000 और 1,60,000 के बीच में इनका टोटल खर्चा आ गया अपना कोयला छुड़वाने का। जो 30,000 रुपया ट्रक छुड़वाने का ऑपरेटर अलग से दे गया वो अलग कहानी है, ठीक है, वो अलग से अगर जोड़ ले तो लगभग 1,80,000 ही बन गया। अब जो टोटल कोयला छुड़वाया वो भी 1,80,000 का है। तो इन ट्रांसपोर्टर का कहना ये था कि मैं नया नया था इस काम में, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि जब गाड़ी छूटी गई थी 1 हफ्ते बाद तो कोयले के लिए मैं इतना कुछ क्यों करता, मैं 1,80,000 रुपये सीधा व्यापारी को ही दे देता, थोड़ी उसकी मिन्नत कर लेता, थोड़ा कम दे देता। और 3 महीने भी वेस्ट किए और पूरे पचड़े में कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर में मुझे उतना ही लगभग मेरा खर्चा हो गया, लगभग 1.5 लाख से ऊपर मेरा खर्चा हो गया। अब ये जो पूरी आपने राम कहानी सुनी, इसके अंदर आप देखिए कितना झोल है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ना तो मेरे पास कोई FIR की कॉपी है, ना मेरे पास कोई चालान की कॉपी है, ना जो 50,000 का बॉन्ड भरा उसकी कॉपी है, ना मुझे आज तक ये पता चला कि मेरी गलती क्या थी। इनका कहना है कि सारे मेरे कागजात पूरे थे, वहाँ से 1 नंबर के बिल लेके गाड़ी गुवाहाटी से चली थी, किस बात के लिए पकड़ा गया, कि क्यों मैंने ये सब सारा कुछ मेरे पे क्यों थोपा गया, मुझे आज तक यही नहीं पता चला। कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई ये नहीं पता, कौन गारंटर था ये नहीं पता। तो इससे साफ ये चीज़ पता चलती है कि ये जो हमारी अदालतें हैं वहाँ पर उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पुलिस के साथ सांठगांठ है, और हो सकता है कि जो बैरियर है वहाँ से भी सांठगांठ हो कि ये गाड़ी निकली है, इस गाड़ी को पकड़ना है, इसको डिटेन कर लिया, बाद में कुछ वकील पैसे खा गया, हो सकता है कहीं और भी गए हों और कुछ पुलिस पैसे खा गई, और पूरा जो किस्सा था 3 महीने के अंदर उस ऑपरेटर का, उस ट्रांसपोर्टर का लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए खर्चा हो गया। ऑपरेटर ने यह भी बताया कि इस इंसिडेंट के बाद अब वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, काफ़ी तजर्बेकार हो गए हैं। अब उन्होंने एक एम्प्लॉय ही रख लिया है जो ये सब काम करता है। उसके इस किस्से के बाद उन्होंने बताया कि मेरी 5 गाड़ियाँ हैं अब, और 25 बार उनकी गाड़ी इसी तरीके से डिटेन हो चुकी है और इसी तरीके से छुड़वाई गई है। लेकिन अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो इतना खर्चा नहीं करते हैं वो, 25-30 हज़ार या 40 हज़ार में वो सारी कहानी निपट जाती है। अगर हम देखें कि ये जो पूरा कोयले का धंधा है इसमें लगभग सबका मुंह काला है। ये कोयला एक्चुअल में आता है मेघालय से आता है गुवाहाटी, और फिर गुवाहाटी से नेपाल, बिहार, यूपी और देश के अन्य हिस्सों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहा है वो है हमारा प्रशासन। पहले तो ये जो हमने आपको किस्सा 2016 का बताया, उस समय उनका कहना था कि एंट्री नहीं चलती थी और ना ही उस समय GST थी, वैट वगैरह ज़रूर था। तो इस पूरे किस्से में आज की डेट में पहले तो एंट्री का पैसा खाया जाता है। एक सीज़न के टाइम लगभग जो नवंबर से मार्च के बीच में चलता है उसके अंतर्गत डेली लगभग वहाँ से 400 से 500 गाड़ी गुजरती है। हर गाड़ी से 9,000 रुपये एंट्री, आप गुना कर लीजिए, लगभग ये 36 लाख 40 लाख के बीच में पर डे का बनेगा। और आप महीने का लगा लीजिए कितने करोड़ रुपया यहाँ से वसूली हो रही है। उसके बाद जो नहीं कराते हैं एंट्री उनके फिर 40-45 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार तक अलग से जो है वसूली की जाती है। जो उस केस से भी बच जाता है या वो वसूली भी नहीं होती है तो फिर उन पर ऐसे के मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, केस बना दिए जाते हैं जिसकी ना कोई FIR है, ना कोई चालान है, सिर्फ पैसा खर्चा करना है और 2-3 महीने वेस्ट करके फिर आपकी गाड़ी छूटती है। एक्चुअल में तो जब पहले गाड़ी पकड़ी जाती है उसे बोला ही जाता है कि या तो इतने रुपए दे दे या फिर तुम्हारे पर केस किया जाएगा, 2-3 महीने के लिए तुम्हारी गाड़ी खड़ी रहेगी, तुम छुड़वाते रहना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो पूरा काला कारनामा वहाँ पर चल रहा है इसकी जानकारी वहाँ के जो लोकल नेता हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस है या इवन केंद्र सरकार है उसको नहीं पता है, तो हम बहुत गलत सोच रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोयले की दलाली है कभी ना कभी बंद होगी, कभी ना कभी किसी की जो है कान पर जूं रेंगेगी और इस पर कोई कार्रवाई होगी। तब तक ट्रांसपोर्ट जगत की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको देते रहेंगे ट्रांसपोर्ट टीवी पर। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।